अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 26 फरवरी, आज है आभा का शादी। तो मैं शादी के लिए CNI चर्च में आई हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी किस प्रकार से शादी होगी। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइस, दुल्हन और दूल्हा आ गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। आप लोग इधर से ऐसे हाँ तो क्लोज हाँ यह समय है कि हमारे इस उपासनालय पर विजय और आभा उपस्थित है और इनके पवित्र विवाह में हम सभी को शामिल होंगे। अपनी प्रार्थनाओं में ये इन्हें याद करें कि प्रभु की आशीष बहुतायत से इनके जीवन में हो। आभा अपना भी होगा तैयार है और विवाह के लिए पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। विजय पूरा पूरा तैयार है ना? कोई नानुपुर नहीं, कोई संदेह नहीं, दोनों तैयार है। प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। महिमा से परिपूर्ण पिता परमेश्वर सारे सृष्टि के प्रभु, धन्यवाद है तो परमेश्वर आपके प्यारे दास विजय के लिए और आपके प्यारे दास आभा के लिए और सचमुच समय के पूर्णता पर इनके जीवन के लिए अद्भुत प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं। इनके जीवन को जोड़ने वाला है, पवित्र जीवन के रूप इनके जीवन को एक नया करने वाला परमेश्वर तो आप है। तो आप भी उपस्थित हो को परमेश्वर अपनी आत्मा का बल और शक्ति प्रदान कर, ताकि यह संपूर्ण विवाह आपकी ऐसी आशीष सिरे प्यार में हो सके। हर बुराई पाप की ताकत को बंद रख प्यारे था परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य आत्मा कार्य करने पाए, ताकि आप विवाह आपकी ईश्वरीय नाम में संपन्न हो और इनके वैवाहिक जीवन आपके आशीषों से परिपूर्ण हो। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन।
और अपने प्रार्थना के दौरान उनकी सहायता करें और उनकी आनंद में संभावी हो। फिर इस हिस्सा के अनुसार निवाचियों के लिए लोग शरीर पर आत्मा में संयुक्त है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर इस अभिप्राय का लिखा है, इसलिए यह उचित है कि जो कोई विवाह वाली अथवा स्वर्ग की बात ना समझे, वह सोच समझ कर आदरपूर्वक और उस वे में जो परमेश्वर ने दिया है और जिससे वो हमें घेरे हुए है विवाह करे। बहुत गंभीर समय है और मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में तुम दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूँ। यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी उसका अंगीकार करो। विजय तुम्हारी तरफ से है। आभा परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय है परस्पर सहमति के लिए, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग हैं और बड़े की उपस्थिति में, माता पिता की उपस्थिति में आप लोग जरूर हैं और विषय आभा को मिलाया है। इसलिए तो अपने के विश्वास को दृढ़ कर ये अपनी प्रतिज्ञाएं करेंगे और उनका पालन करें। पवित्र आत्मा की शामत से इनको सबल बना किए दिन प्रतिदिन आपसे प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इनके साथ रहो। क्या तुम इनसे प्रेम करोगे, इनका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो, अन्य सब कुछ छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहो। अगर ऐसी है तो मेरे विषय कहेंगे परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। और बाकी आपका क्या तुम विजय पकड़ा विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर के पवित्र आगे के अनुसार विवाह की स्थिति इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो, अन्य सब कुछ छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बनी रहोगे? अगर ऐसी है तो मेरे विषय कहेंगे परमेश्वर की सहायता से ऐसे ही करोगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दिया। समय के लिए बहुत गंभीर समय है और पूरी मंडली सुनाई देगा कुछ, ठीक है। मैं विजय तुझ आभा को अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु में अलग न करे, दुख में
दुख में, सुख में, धन और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा और मैं इसका और परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। ये अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करेंगे। मैं आऊँगा तुझको विजय को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे दुख में और सुख में धन में और निर्धनता में रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी। तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी सुधि लूंगी और मैं इसका परमेश्वर इस साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ। उसे तुझे देता हूँ और जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे सहभागी करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह की चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को ग्रहण करती हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करती हूँ। परमेश्वर आपके और एक विवाह के चिन्ह स्वरूप करते हैं। ताकि इनके विवाह का यह चिन्ह है जो कि विवाह के दौरान का जीवन आपने एक कर दिया है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यह सिंदूर तुझे लगाता हूँ जो कि आज के दिन अंदर का जीवन पवित्र विवाह के द्वारा एक तन हो गया है। आमीन। विजय और आभा ने परमेश्वर और साक्षियों के समक्ष एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञा की है और अपना वचन दिया है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने के और अंगूठी देने और लेने के द्वारा विवाह में अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को पति पत्नी घोषित करता हूँ। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा तुम पर करे, जिससे तुम उसकी शांति में जीवन को प्राप्त कर सको। आमीन। करो, बैठ जाएंगे।
और पुनः पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस हट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी ये समय आप देती है कि आपकी प्यारितांश विजय और की प्यारितांश आपके पवित्र विवाह तेरे नाम से संबंध हो पा रहा है। प्रभु परमेश्वर दोनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर तो अपने बड़ी आशीष प्रदान करता है कि जीवन आपके नाम से आशीषित हो और ये संपूर्ण जीवन तेरे लिए सुरक्षित की सदा बता रहे। शुभ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। व्यवस्था है, परमेश्वर अपनी रचना के क्रम में ही इस विवाह को स्थापित किया है। तब परमेश्वर का वचन हमें याद करते कि बहुत ही अच्छा है। वैवाहिक जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा है और यह परमेश्वर की सृष्टि की परिपूर्णता है। परमेश्वर ने दंपति के जीवन के रूप में विवाह की रचना करके परिपूर्ण सृष्टि की रचना की और इसमें कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने पूर्ण रूप से यह सृष्टि की रचना परिपूर्ण सृष्टि है। एक दूसरे को विवाह की प्रतिज्ञा देते हैं कि जीवन भर साथ रहने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे का कदर करने के लिए, एक दूसरे का सेवा करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है और यह बड़ी प्रतिज्ञा है दंपति जीवन के लिए। और सचमुच आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में उन बातों को भी याद करेंगे कि किस तरह से बाइबल में बहुत सारे विवाह के संबंध में बताया गया है। एक उदाहरण हम लोग ख्याल करेंगे। बाइबल में एक दो उदाहरण देख के कोशिश करेंगे कि विवाह के संबंध में। पुराना नियम की किताब में शमशोन के विषय में वर्णन है और शमशोन विवाह के संबंध में अपने माता पिता से काफी जिद किया
प्यार कर रहे हैं। और समसून ने बड़ा जिद किया कि हमको वही लड़की चाहिए। विजय याद है संडे स्कूल में खाने शमसून जिद किया, और समसून जो कि इस्राएली था और डेलीला पलिश्ती थी, और समसून जिद कर दिया कि वही लड़की चाहिए। और इसी की जिद्दी पर ये विवाह तय की जाती है। लड़की लेने जाते हैं, और लड़की लेने जब जाते हैं तब क्या होता है, हम लोग याद करेंगे बाइबल की बातों को, कि जब शादी होती है तो झगड़ा भी हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। उसी दिन लड़ाई और झगड़ा भी हो जाता है। एक दो शब्दों में तो याद करेंगे, विवाह परमेश्वर के निर्देश के अनुसार यदि किया जाता है तो परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है। और समसून और डेलीला के जीवन को देखेंगे, जितना से समसून ने बड़ा जिद किया। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे, दो शब्दों के, इसहाक का नाम याद होगा। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए बोला कि मेरे बेटा के लिए बहू का प्रबंध किया जाए। अब्राहम का सेवक परमेश्वर पर भरोसा रख के निकल जाता है, और निकलने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हरान की ओर चल जाता है और लबान के पास पहुंच जाता है। और अब्राहम ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मेरा बेटा इसहाक नहीं जाएगा। तब अब्राहम का सेवक चल पड़ता है बहुत सारे ऊंटों को लेके ना। बाइबल में क्या नहीं याद है ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे आज के दिन में ना। परमेश्वर का वचन पुनः हम याद करेंगे। सृष्टि की विधा में परमेश्वर ने नर नारी करके बनाया, और आदम की पसली को निकाल कर परमेश्वर उससे में से नारी को बनाया, अर्थात हवा को बनाया। दोनों को जोड़ा, और दोनों का जोड़ा बड़ा अद्भुत था। और परमेश्वर का वचन बतलाता है अब दो नहीं ना, अब दो नहीं, अब एक तन होंगे, है ना, एक तन होंगे। अब इसमें बड़ा सुंदर तरीका से आप दोनों ने क्या लगाया, सिंदूर लगाया। बड़ी सुंदर तरीका से सिंदूर लगा दिया गया है। और बहुत सारे लोग सिंदूर का भी काफी कमेंट करते हैं कि सिंदूर क्या का प्रतीक है। सिंदूर, हाँ, सिंदूर खून का प्रतीक है, लहू का प्रतीक है। हमारी आदिवासी समाज को और गहराई से आप देखेंगे, टटोलेंगे तो सिंदूर खून का प्रतीक है। और आदम की बसूली में से हवा को बनाया गया, और आदम का पार्ट है हवा, और इसलिए विजय ने सिंदूर लगाकर हवा को लगाया, ना कि हवा ने विजय को। लेकिन विजय ने हवा के मांग पर सिंदूर लगाया। और ये दोनों का एक तन होने के लिए वैवाहिक जीवन में जोड़े गए हैं, अलग अलग, ये दोनों एक तन। हम उस दृष्टिकोण से, और हम चाहेंगे कि इस वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, एक सुंदर वैवाहिक जीवन की उम्मीद जब हम करते हैं तो जोड़ने वाले के पास ही जाना होगा, उससे बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि आपका वैवाहिक जीवन निरंतर परमेश्वर की आशीष में दृढ़ और सबल हो सके। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा तो किसके माध्यम से बातचीत करेगा? हाँ, दोनों को मैं जानता हूँ, और विजय और आभा को, है ना, दोनों को जानता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। ये आप दोनों से बातचीत करेगा, आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन साथ साथ में ये परमेश्वर का वचन आपको क्या करना है? देखना होगा, पढ़ना होगा। परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन के लिए क्या करता है, ये मार्गदर्शन आपका होगा, है ना। आपकी अगुवाई करेगा परमेश्वर का वचन। निश्चित रूप से यह परमेश्वर का वचन आप अपने दिल में रखेंगे, अपने जीवन में रखेंगे।
आशीषित होगा, वैवाहिक जीवन टिकेगा, वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा। छोटा सा सिद्धांत है और क्या होगा? वचन तो बहुत ही चर्चा की, बाइबल का वचन बहुत अच्छा, कि बाइबल का वचन में एक छोटा सा बात है और वो बात है 2.5 अक्षर का एक शब्द है ना, क्या है? हाँ, प्रेम। प्रेम ही आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। प्रेम ही एक दूसरे को क्षमा करेगा। प्रेम कभी भी अहंकार नहीं करेगा। प्रेम कभी भी घमंड नहीं करेगा। धन्यवाद है भविष्य के दास शुक्रिया और आपके दास विजय के और आपके दास सेवा के लिए, और आज के दिन में के जीवन को वैवाहिक जीवन के रूप में नया जीवन आप देती है। इन्होंने एक दूसरे को विवाह के लिए प्रतिज्ञा की है और इन्हें अपनी बड़ी आशीर्वाद करते जीवन पर आपके लिए और बने रहे और निरंतर तेरे बहुत आगे बढ़े। इनके वैवाहिक जीवन को बहुत आशीष दे यीशु के नाम से आमीन। पुनः प्रभु की धन्यवाद के साथ जो भी है आपके नाम पे समर्पित है, तेरी और समर्पित है, मुझसे काम कर, ग्रहण कर और इसे आशीषित कर। आपके नाम तेरे नाम की मैं आपके काम में आने पाए हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त अनुग्रह आप ही से प्राप्त होता है और आपके शाश्वत जीवन और प्रेम के स्रोत हैं। अपने सेवक विजय और सेविका आभा को आशीष दीजिए। ये जीवन पर और निष्ठा के साथ प्रेम से रहें। इनके समस्त सुख में इनके साथ हो कि आपका आनंद इनमें रहे, इनका आनंद पूर्ण हो जाए। दुख के प्रत्येक समय इनको सबल बनाए, ये साथ एक दूसरे का भार उठाएं और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। पृथ्वी के सब परिवारों को नाम देता है, अपने महिमा में खजाने से आपको सामर्थ प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा द्वारा आपका अंतरंग बलिष्ठ हो जाए और आपके हृदय में प्रेम के साथ मसीह निवास करे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके जीवन पर हमेशा बने रहे। आमीन। आपके पहले दास विजय और आपके पहले दास यादव के लिए
अद्भुत इसके जीवन में जोड़ा है और यह फूल प्रेम का प्रतीक है। विवाह के अवसर पर एक दूसरे को पहनाएंगे तो हमेशा तेरा ही प्यार के जीवन में बनेगा है। आशीष कर यीशु के नाम से आमीन। किसी ईद के समय हम लोग धन्यवाद दान कराएंगे। हाँ, गीत हम लोग गाएंगे। यह समय है एक दूसरे को धन्यवाद। विवाह संपन्न हो चुकी है और धन्यवाद स्वरूप जो ये दान अर्पण है तेरे पवित्र हाथों में समर्पित कर भेंटों को स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले और आशीष कर ताकि दान तेरे नाम की गणना के लिए कामयाबी पाए। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। पुनः कोई
प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सदप्रभु कि तूने आभा विजय को मिलाया और तूने आज के दिन में इनको पवित्र दिवा के बंधन में जोड़ दिया। यह बहुत पवित्र जो कि तेरे समक्ष मलाकिया में सिखाता है कि तू साक्षी है इनके विवाह का और इनको पवित्र विवाह के बंधन में तू स्वयं गवाह है। इन्होंने विवाह कर लिया। Halo Mister, Isusah. आभा नवा जीवन बनते पूरा बधाई मामू। तो अभी आभा और विजय का पवित्र विवाह संपन्न हो गया है। हम अब आकर के हाथ मिला करके गले मिला करके इन्हें बधाई दें। आप लाइन से आएंगे इधर से और इससे थैंक यू। अरे लेडीज लोग का पीछे कितना है शादी हो गया है और इतना नगड़ा भजन नहीं मिलेगा। पेट बंद कर देंगे भजन में उसके बाद कुछ यहाँ ले लेंगे फिर वहाँ पर ठीक है वैसे भी पहले यहाँ ले लेंगे। हाँ फैमिली आई पर ले
कहाँ मिलेगा ना? घूम रहा था इससे। चलो यहीं